हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम सिटी। और जैसा कि मैंने आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर दी है, उसका आज मैं पार्ट 3 लेकर आया हूं। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो पहले पार्ट 3 को देख लो, उसके बाद आप चाहो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावना है। तो आप लोग उनको भी स्किप मत करना, देख लेना। 100% बोल रहा हूँ, आप लोग उनको देख लेना। और हर एक पार्ट में मैं आपके लिए टॉप 50% लेकर आता हूँ मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस के साथ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और हर एक क्वेश्चंस को नोट करते जाना। आप ये मत सोचना कि आप एक बार पढ़ लोगे और आपको याद रह जाएगा, आप बाद में भूल जाओगे क्वेश्चंस को, क्योंकि अभी परीक्षा का कुछ भरोसा नहीं है कब तक होंगे एग्जाम्स। और ऑनलाइन फॉर्म में एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव तो और जल्दी भूल जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को नोट करते जाना, मेरी आपसे यही विनती है। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हों जो ITI कर रहे हों बेसिकली इलेक्ट्रिशियन से, उन सभी के साथ एक बार वीडियो को शेयर कर देना, जिससे उनका भी भला हो जाए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा इसका या किसी और सब्जेक्ट का, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं आज के अपना फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल डैम्पिंग टॉर्क पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडी करंट अवमंदन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी होती है? फास्फर ब्रॉन्ज सबसे उपयुक्त धातु होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल होता है? विक्षेपक घुमाव बल, अवमंदक घुमाव बल, नियंत्रक घुमाव बल की ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 किलो ओम प्रति वोल्ट सुग्राहित सेंसिटिविटी वाले यंत्र का मीटर प्रतिरोध होगा, जबकि माप सीमा 50 वोल्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000 ओम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एब्सोल्यूट वर्ग का है? गैल्वेनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में P बराबर 10 ओम, Q बराबर 100 ओम, S बराबर 60 ओम हो तो अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। आप लोग जानते ही हो कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला होता है वो होता है P/Q = R/S। यहाँ पर P का मान दिया हुआ है 10, Q का मान दिया हुआ है 100, R का मान ज्ञात करना है, S का मान दिया हुआ है 60। यहाँ से अपन इसको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10। 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 ओम। 6 ओम इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायनामोमीटर प्रकार के यंत्र का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? DC एवं AC दोनों प्रकार की राशियां मापने के लिए किया जाता है या नापने के लिए किया जाता है। डायनामोमीटर प्रकार के यंत्र में स्थिर रखा जाता है धारा कुंडलियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम मीटर को उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि उसकी प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर लें और उपयुक्त माप सीमा का चयन कर लें, संकेतक को शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित कर लें। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला विद्युत परिपथ कहलाता है, खुला परिपथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक BOT इकाई डैश के तुल्य होती है? 746 वाट घंटे के तुल्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा खपत नापने की सर्वोत्तम विधि होती है एनर्जी मीटर, जो हमारे घरों में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोवाट हॉर मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? इंटीग्रेटिंग वर्ग में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्ञात मान की वोल्टता मापने के लिए या नापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग सर्वप्रथम किया जाएगा? 500 वोल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। वॉट मीटर का वर्गीकरण डैश के रूप में किया गया है? विक्षेपी उपकरण के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर क्रोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ होता है सिलिकॉन इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकल फेज ट्रांसफार्मर प्राथमिक एवं प्रेरित द्वितीयक वोल्टता होती है एक दूसरे से 180 अंश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है लपेट संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल होता है 2% से 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी होती है 95% टू 98% होती है।
ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य होता है इंसुलेशन एवं शीतलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत होता है सहप्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार शेयर कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बकोल रिले का प्रयोग किया जाता है तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग हो जाता है नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है? ये सभी अधिक धारा सुरक्षा, बकोल रिले, प्रेशर रिलीज वाल्व, ये सभी प्रयोग नहीं की जाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा। जब दो ट्रांसफार्मर समांतर में कार्य कर रहे हैं तो वे किसके आधार पर लोड बांटेंगे? केवीए रेटिंग के आधार पर लोड बांटेंगे। डीसी मोटर की घूर्णन दशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला नियम कौन सा होता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के लिए विरोध करने वाला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः लगभग 1 ओम से 10 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी वैद्युतिक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है। डीसी मोटर के आर्मेचर ड्रम को लैमिनेटेड बनाया जाता है जिससे कि एडी धारा क्षति का मान कम रहे। डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड लगाए स्टार्ट करने का प्रभाव होगा घूर्णन गति तीव्रता से बढ़ेगी। कम्यूलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से घूर्णन गति घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का मुख्य कार्य होता है स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेशन प्रतिरोध मेगा ओम में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युतिक मोटर की बेयरिंग द्वारा अत्यधिक शोर पैदा करने लग जाता है तो उसमें ग्रीस की मात्रा कम हो जाती है, तो आप ग्रीस डाल दोगे तो फिर से शोर करना बंद कर देगा। स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान होता है 0। डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन गति कुछ घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गति नियंत्रण की सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग किया जाता है शंट मोटर में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेपर मोटर में प्रयोग किया जाने वाला रोटर होता है स्थायी चुंबकीय प्रकार का। एक डीसी 3 बिंदु स्टार्टर में एनवीसी का संबंध श्रेणी में आपूर्ति के आर पार निम्नलिखित से है, शंट क्षेत्र से है। लेफ्ट में कौन सी डीसी मोटर को वरीयता देते हैं? डीसी सीरीज मोटर को लेफ्ट में वरीयता देते हैं। चलती हुई डीसी मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रेरित होता है, करंट को कम करने के लिए प्रेरित होता है। एक रेल इंजन का दूषित मोटर बदलना है तो किस प्रकार की मोटर का चयन करेंगे? डीसी श्रेणी मोटर का चयन करेंगे। मोटर की घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है डीसी शंट मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीसी मोटर या जनरेटर में डमी कॉइल प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन स्थापित। लास्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए, ओपन सर्किट हो जाए तो वह क्या प्रदान करेगा? 58% शक्ति प्रदान करेगा। तो होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।